अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,9 और 2,-5 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। जैसे ये समझ लेते हैं हम कि इस तरह का जो है हमारा ये निर्देशांक तल है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु है, मान लो यहाँ है ये, तो इसकी स्थिति क्या है। देखो एक्स तो है, वाई नहीं है, तो पहला निर्देशांक तो एक्स है, कोई भी है, और दूसरा तो है ही नहीं, तो 0 ले लेंगे। अब बिंदुओं की स्थिति दे रखी है, एक दे रखा है -2,5, -2,5 मान लो इधर है, सॉरी +2, 2,-5 एक ये है, मान लो हमने इसको ए ले लिया। और दूसरे की स्थिति दे रखी है -2,9, तो -2 तो इसमें आ रहा है और इसी में आया ये, यानी इसकी स्थिति ले ली हमने बी और निर्देशांक ले लिए -2,9। अब ये बिंदु जो है ये बराबर दूरी पर है। कहने का भाव ये है कि जितना ये, मान लो ये पी बिंदु ले लिया मैंने, पी बिंदु है, तो पी ए और पी बी बराबर हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये दोनों बराबर हैं। यहाँ चित्र में नहीं दिख रहा बराबर है, हमने तो वैसे ही ले लिया, एक अनुमान विधि से ले लिया कि ये दूसरे चतुर्थांश में पढ़ रहा है, ये चौथे चतुर्थांश। यहाँ चतुर्थांश का भी कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न में, मैंने वैसे ही समझाने के लिए आपको चतुर्थांश के हिसाब से समझा दिया। तो पहले मान लिया मैंने कि माना, देखिए लिखना कैसे है कि बिंदु P जो है इक्वी डिस्टेंस है। माना बिंदु P, इसके निर्देशांक ले लिए x, 0, बिंदुओं A 2,-5 तथा B की स्थिति लिख ली हमने -2,9 से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, PA = PB, समान दूरी पर है। अब PA का अगर मान निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा, आपका सूत्र वही लगेगा, x2 - x1 y2 - y1। तो ये हो गया PA x1 y1 x2 y2, 2 - x -5 - 0, ये आ गया 2 - x +5 -5 - 0, इसका स्क्वायर कर देना है, ये इधर का निकल गया। ऐसे PB, अब ये है PB x1 y1 x2 y2, -2 - x स्क्वायर +9 - 0, इसका स्क्वायर। आप क्या करो, इसका वर्ग कर दो तो वर्गमूल हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2 - x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से -5, ये 0 हटा देते हैं, -5 का स्क्वायर, वर्ग हटा दिया, वर्ग किया तो वर्गमूल हट गया। यहाँ से -2 - x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। यहाँ क्या किया आपने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वर्ग करने पर स्क्वायर कर दिया आपने दोनों साइड, तो ये रूट गायब हो जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ a - b होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ सीधे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a + b लगेगा होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा ये वैसे ही, तो आ जाएगा a², इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² -2ab, पहला वाला a दूसरा वाला b, और 5 का स्क्वायर माइनस का हो गया 25 हो गया। अब यहाँ इसको हम ऐसे -1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि स्क्वायर भी है माइनस भी है दोनों में, और ये आ गया आपका, अब आ गया 2 + x का होल स्क्वायर +9 × 9 = 81, ये आ गया 4 + x² -4x और प्लस में 25, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये आ गया ब्रैकेट में 2² + x² प्लस 2 × 2 × x, 2ab और प्लस 81। अब सब एक साइड ले आएंगे, 4 + x²
-4x प्लस 25। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को इधर ले आओ, ये x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 2 जा 4x माइनस 4x हो गया, और ये माइनस का 81 हो जाएगा। दूसरे पक्ष में ला रहे हैं तो साइन चेंज हो रहे हैं, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -4x माइनस के 8x। अच्छा, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कर देना है, ये सब्ट्रैक्ट कर देना, इसमें से ये आ जाएगा 11 में से 5 करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 रहेगा, 7 में से 2 करेंगे 5 रह गया, इक्वल 0। तो -8x इक्वल 56 प्लस का, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये -56 हो जाएगा और अपॉन 56 है, ठीक, अपॉन में 8 आ गया, माइनस मैंने एक साइड ले लिया ऊपर, और यहाँ x आ गया, कैंसिल कर दिया 7 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, जो x था वो तो -7 हो गया और दूसरा क्या था, 0 था। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, -7, 0। x, 0 था तो x का वैल्यू -7 आ गई, और कॉमा में 0 तो 0 आ गया। तो वो बिंदु की स्थिति ये है, ठीक है जी।